हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंट्स हम पढ़े राठी की बुक से। हमने अभी चैप्टर नंबर 4 शुरू करा है। तो 2 वीडियोस आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, एक्स वाई एंड जेड्स आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:3:5। एक्स वाई और जेड एक फर्म में पार्टनर हैं और प्रॉफिट एंड लॉस को 2:3:5 के रेशो में बांटते हैं। गुडविल इज़ अपियरिंग इन देयर बुक्स एट द वैल्यू ऑफ 1 लाख रुपीज़। उनकी बुक्स में गुडविल ऑलरेडी अपीयर है जो कि 1 लाख रुपये है। एक्स रिटायर एंड ऑन द डे ऑफ एक्स रिटायरमेंट गुडविल इज़ वैल्यूड एट 90,000। एक्स रिटायर हो गया है फर्म से और जिस दिन एक्स रिटायर हुआ उस दिन गुडविल की वैल्यू कितनी है, 90,000 कैलकुलेट की गई है। ठीक है। वाई एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। अब वाई और जेड क्या डिसाइड करें कि वो फ्यूचर में प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड करेंगे। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। हमको यहाँ पर जनरल एंट्रीज पास करनी है सिर्फ क्वेश्चन में। अब आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए जिसमें 2 गुडविल दी हुई हो, मतलब एक तो पुरानी गुडविल है जो पहले से ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दी हुई है, ठीक है, और फिर पार्टनर के आने या जाने पर नई गुडविल कैलकुलेट की जा रही है। तो इस सिचुएशन में आपने क्या करना है, जो ओल्ड गुडविल है उसको आपको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने का मतलब ये है कि पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशो है उसमें आपको उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है। तो ऐसे ओल्ड गुडविल राइट ऑफ हो जाएगी। समझ आई? ओके, तो चले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है पहले से ही ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो कितना हमारे पास में, एक्स वाई और जेड का 2:3:5 है। ठीक है। इसके बाद में एक्स रिटायर हो गया फर्म से, तो नया रेशो क्या बताया इन्होंने कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, तो 1/2 और 1/2 है। ठीक है। तो जब हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे, गुडविल का प्रीमियम निकालेंगे कि कौन पैसे देगा गुडविल का, किसको पैसा मिलेगा। तो जैसे एडमिशन में क्या होता है कि जब नया पार्टनर आता है तो वो गुडविल का पैसा लेकर आता है। ठीक है। तो ऑल पार्टनर्स में उनके सेक्रीफाइस के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ऐसे ही रिटायरमेंट में क्या होता है, जो पार्टनर जा रहा होता है, रिटायर हो रहा होता है, वो गुडविल का पैसा लेकर जाता है। तो उसके जाने से पुराने पार्टनर्स को गेन होता है। तो वो दोनों मिलकर, जिनको भी गेन हो रहा है वो दोनों मिलकर, या जो भी पार्टनर गेन कर रहा है वो अपने गेनिंग रेशो में गुडविल प्रीमियम का पैसा देता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गेनिंग रेशो निकाल लेंगे। तो गेनिंग रेशो ऑफ वाई क्या हो जाएगा, न्यू रेशो में से अगर हम ओल्ड रेशो को माइनस कर देंगे तो गेनिंग रेशो निकल आएगा। तो वाई का ओल्ड रेशो क्या है, सॉरी वाई का न्यू रेशो है 1/2। तो 1/2 लिखा हमने, माइनस कर देंगे। ओल्ड रेशो क्या था इसका, 3/10। ये माइनस कर देते हैं तो देखें 10 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा। 2 के टेबल में 10 5 टाइम में आता है, 5 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 1 ज़ार 5, माइनस का माइनस। 10 के टेबल में 10 कितने टाइम में आता है, 1 टाइम में। 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में, 1 3 ज़ार 3, तो 5 में से 3 गए तो 2 बचे, डिवाइडेड बाई 10। तो ये वाई का गेनिंग रेशो हो गया। ठीक है। अब जेड का निकाल लेते हैं। जेड का न्यू रेशो क्या है 1/2, ओल्ड रेशो क्या था 5/10। तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 5 और 10 दोनों 5 के टेबल में आ जाते हैं, तो 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10। तो मतलब ये कितना बचा, 1/2 माइनस, ये भी 1/2 है, तो प्लस माइनस माइनस 1/2 से 1/2 कैंसिल। मतलब जेड को ना तो कोई गेन हो रहा है ना ही वो सेक्रीफाइस कर रहा है। इसका मतलब ये भी हुआ कि गुडविल के शेयर में, मतलब जो भी रिटायरिंग पार्टनर है एक्स को गुडविल का पैसा जेड के द्वारा नहीं दिया जाएगा। जेड नहीं देगा, सिर्फ वाई देगा, क्योंकि वाई को ही गेन हो रहा है। ठीक है। न्यू गुडविल कितनी दी हुई है, फर्म की 90,000 दी हुई है। शेयर इन गुडविल, एक्स शेयर इन गुडविल कितना आ जाएगा, इसका शेयर कितना था, एक्स का 2/10 था। ठीक है। तो 2/10 के रेशो में गुडविल का कैलकुलेट कर लेंगे। एक्स का शेयर 19,000 इंटू 2/10, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 9 2 ज़ार 18। मतलब गुडविल इसको कितनी मिलेगी, एक्स को 18,000 रुपये। ठीक है। ये हमने नोट लिख दिया यहाँ पर, द गुडविल विच इज़ ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स 1 लाख विल राइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट ऑफ कर दी जाएगी। जो ऑलरेडी है 1 लाख रुपये दी हुई है वो उसको राइट ऑफ करना होगा। राइट ऑफ करने का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अभी 18,000 रुपये है एक्स का शेयर गुडविल का, जो कि किसके, कौन देगा उसे, गेन कौन कर रहा है,
वाई गेन कर रहा है, तो वाई ही गुडविल का पैसा देगा। तो जिसको पैसा मिलता है उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाता है और जिसको जो पैसा देता है उसका अकाउंट डेबिट हो जाता है। तो यहाँ पर जनरल एंट्री हो जाएगी, ये रही इसकी जनरल एंट्री। पहले अपन इसकी जनरल एंट्री कौन सी करेंगे, ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने की, ठीक है। तो ओल्ड गुडविल 1,00,000 रुपये की, इसको हम 2:3:5 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो एक्स को कितना मिलेगा, एक्स को मिलेगा 1,00,000 का 2/10%, तो मतलब 20,000, वाई को मिलेगा 30,000 और जेड को मिलेगा 50,000। तो गुडविल अकाउंट डेबिट कर दिया हमने, एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करा 20,000 से, वाई का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करा 30,000 से और जेड का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करा 50,000 रुपये से। तो ये राइट ऑफ हो गई ये गुडविल, ठीक है। अब जो एक्स को जो गुडविल का पैसा मिलना है गुडविल प्रीमियम का, तो वो जेड के थ्रू दिया जाएगा क्योंकि वही गेन कर रहा है। तो यहाँ पर हम एंट्री कर देंगे जनरल एंट्री, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000 रुपये टू एक्स कैपिटल अकाउंट। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:3:4। ए बी और सी एक फर्म में पार्टनर है और प्रॉफिट 2:3:4 के रेशो में बांटते हैं। अब क्या हुआ, सी रिटायर्स, सी जो है वो रिटायर हो गया है, एंड फॉर दिस पर्पस गुडविल इज़ वैल्यूड एट 1.5 years परचेज। इस पर्पज़ के लिए, मतलब जब सी रिटायर होकर जा रहा है तो उसको गुडविल का शेयर देने के लिए गुडविल का जो वैल्यूएशन किया जाना है वो 1.5 year की परचेज पर करना है। ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, यहाँ पर हमें एवरेज सुपर प्रॉफिट भी निकालना होगा, ठीक है। 3 साल का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000, 60,000, 70,000। नॉर्मल प्रॉफिट भी दिया हुआ है 45,000। तो एवरेज में से हम नॉर्मल को माइनस करके सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे और सुपर प्रॉफिट को ये जो 25 शेयर दिए हैं 1.5 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल आ जाएगी, ठीक है। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, हमको सिर्फ इस क्वेश्चन में भी जनरल एंट्री पास करनी है। तो हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन है, देखिए हमने सबसे पहले तो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो लिख लेते हैं। तो ओल्ड रेशो क्या है, ए बी सी है तीनों का, सी रिटायर हो रहा है। एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, 50,000, 60,000, 70,000, 3 साल का हमें प्रॉफिट दिया है। तो एवरेज निकालने के लिए जितने साल का प्रॉफिट दिया उसी से उन सबको प्लस करके 3 से डिवाइड कर देंगे, मतलब जितने साल का डेटा दिया उतने डेटा से डिवाइड कर देंगे। तो 50,000 और 60,000 11 और 1,10,000, 1,10,000 और 70, 1,80,000 हो गए। 3 से डिवाइड करेंगे तो 60,000 आएगा, 3 1 3, 3 6 18, तो और 60,000 रुपये आ गया। तो ये 60,000 रुपये क्या बना, हमारा एवरेज प्रॉफिट है। अब हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे, हमें नॉर्मल प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है 45,000, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट 60,000 है, माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट 45,000, तो 60,000 में से 45,000 गए तो बचा कितना, 15,000 रुपये। ये सुपर प्रॉफिट है। तो 1.5 ईयर से मल्टीप्लाई करना था, तो सुपर प्रॉफिट को हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन से ये आ जाएगी हमारी गुडविल 22,500 रुपये की, ठीक है। ये रही हमारी गुडविल 22,500 रुपये की। अब गुडविल आ गई हमारे पास, ठीक है। तो बस हमें जनरल एंट्री करनी है। तो ये रहा सॉल्यूशन। शेयर ऑफ सी इन गुडविल, सी का शेयर कितना है गुडविल में देख लेते हैं। सी का रेशो कितना था, 4/2 और 3, 5 और 4 9, तो सबके अपॉन में 9 कर देते, ठीक है। तो इसका शेयर कितना था, 4/9 था, तो ये निकाल लेते हैं। 22,500 का 4/9 कितना आएगा, 9 1 9, 9 2 18, 3 बचा, 4 बचा, 9 5 45, 2 और 2 0 लगा दिए, ठीक है। 2500 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000, मतलब सी को कितने रुपए मिलेंगे, 10,000, ठीक है। शेयर ऑफ ए इन गुडविल प्रीमियम, इसका कितना था, 2/5 था, तो 10,000 का 2/5, मतलब ये 2, कोई नया रेशो नहीं दिया तो अपन किस रेशो में बांट देंगे, ये 2:3 के रेशो, ठीक है। यहाँ पर 2:3 जो दिया इसके रेशो में बांट देंगे। तो 2 + 3 5 हो गया, 5 1 5, 5 2 10, 2 2 4, और ऐसे ही 2 3 6, मतलब एक कैपिटल अकाउंट से 4,000 रुपये डेबिट होंगे
बी के कैपिटल अकाउंट से 6,000 रुपये डेबिट होंगे और सी के कैपिटल अकाउंट में कितने रुपये चल जाएंगे, 10,000 रुपये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 14। तो देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, X, Y and Z are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1। X, Y और Z एक फर्म में पार्टनर है और प्रॉफिट और लॉस को 3:2:1 के रेशो में बांटते हैं। Y retires selling his share to X and Z for 16,000। Y जो है रिटायर हो गया फर्म से और अपना जो शेयर है वो X और Z को 16,000 रुपये में सेल करके गया है, जिसमें से 10,000 रुपये बीइंग पेड बाय X, 10,000 रुपये X देगा और 6,000 रुपये Z देगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर वाइस रिटायरमेंट इज़ 48,000। वाई के रिटायरमेंट के बाद में इस साल का प्रॉफिट कितना निकला है, 48,000 रुपीज़ निकला है। पास एंट्रीज टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ वाई शेयर टू X एंड Z एंड बी डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट बिटवीन X एंड Z। देखिए यहाँ पर हमको सिर्फ जनरल एंट्री पास करनी है। ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करा था। ठीक है, तो पहले हम थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लेंगे। यहाँ पर ऑल रेशो कितना है, 3:2:1 है। वाई रिटायर हो रहा है और 16,000 रुपये देकर वो जा रहा है। ठीक है, वाई रिटायर हुआ और 16,000 रुपये देकर जाएगा, 16,000 रुपये लेकर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर X और Y को मिलना है। X ने 10,000 रुपये दिए, Y ने दिए, Y कितने रुपये दे रहा है, 6,000 रुपये। ठीक है, Y 6,000 रुपये दे रहा है। तो हम रेशो निकाल सकते, देखिए यहाँ पर 4 0, यहाँ पर 3 0, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए। यहाँ पे बचा 10, यहाँ पे बचा 6। अब एक ऐसा टेबल देखते हैं जिसमें 10 भी आया 6 भी आया, तो 2 के टेबल में दोनों आते हैं। 2 5 10 और 2 3 6, मतलब 5:3। तो Y अपना शेयर 5:3 के रेशो में X और Z को देकर गया है, मतलब इनका गेनिंग रेशो कितना हो गया, 5:3 हो गया। ठीक है, अब हम गेन निकाल लेंगे इनका। गेनिंग रेशो ऑफ X, Y का कितना 2/6 था, 2/6 का 5/8 X को मिलेगा, तो 2 1 2, 2 3 6, 1/3, 5 1 5, 8 3 24, तो 5/24 किसका है, गेनिंग है X का। Z का निकाल लेते हैं। Z का जो गेनिंग है इसका Y का 2/6 का इसको 3/8 मिलेगा, तो 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3, 8 3 24, सर कितना हो गया 5/3/24। तो बस ये डायरेक्ट जोड़ देंगे ओल्ड रेशो के अंदर, ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो तो न्यू रेशो बन जाता है। तो X का कितना है, ओल्ड रेशो 3/6 है, प्लस कर देंगे गेनिंग 5/24। 6 और 24 का एलसीएम लेंगे तो 24 ही आ जाएगा। 6 के टेबल में 24 4 टाइम में आता है, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में, 4 3 12, प्लस का प्लस। 24 के टेबल में 24 कितने टाइम में आता है, 1 टाइम में, 1 5 5, 12 + 5 17 हो गया, 17/24। ठीक है, इसके बाद में न्यू रेशो हम Z का निकालेंगे, तो Z का ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। Z का ओल्ड रेशो था 1/6, इसमें हम प्लस कर देंगे उसका गेनिंग रेशो 3/24 था, तो 3/24। 6 और 24 का एलसीएम अगेन 24 ही आएगा। 6 के टेबल में 24 4 टाइम में आएगा, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, 4 1 4, प्लस का प्लस। 24 के टेबल में 24 1 टाइम में आएगा एंड 1 3 3, तो 4 और 3 कितने हो गए, 7/24। ठीक है, तो यहाँ पर जो न्यू रेशो वो कितना हो गया, 17:6। ओके, अब इस रेशो में हमें 48,000 रुपीज़ को बांटना है, तो जनरल एंट्री क्या जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्या जनरल एंट्री बनेगी, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट टू Z कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 48,000 को हमने 17:8 के रेशो, 17:7 के रेशो में बांटा है, ये करी थी हमने यहाँ पर कैलकुलेशन।
तो 48,000 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 24, 24 1 ज़ार 24, 24 2 ज़ार 48, तो 2 7 ज़ार 34, तो 34,000 एक्स के हिस्से में आ गया। और यहाँ पे जब 7 रहेगा तो 2 7 ज़ार 14, 14,000 किसके हिस्से में आ गया, जेड के हिस्से। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हुआ ख़त्म। अच्छा, इसमें एक और उन्होंने कहा था कि हमें एक और जर्नल एंट्री पास करनी है जब वाई रिटायर होकर अपना शेयर एक्स और जेड को देकर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वाई को पैसा मिल रहा है, तो आपने क्या कर देना, हमने नहीं कर, इसकी जर्नल एंट्री हम भूल गए, हमने देखा नहीं था, तो इसकी जर्नल एंट्री हम बता देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगी, देखो वाई को पैसा मिलने वाला है, कौन देगा, एक्स और जेड दे रहा है। ठीक है, एक्स और जेड पैसा दे रहे हैं, तो इन दोनों के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे, तो हम क्या लिख देंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाईज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक्स ने दिए 10,000 रुपये और वाई जेड ने दिए 6,000 रुपये, तो इनको कितने मिल गए, 16,000 रुपये। ठीक है, आपने ऐसी एंट्री पास कर देनी है, हम भूल गए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया हमारा ख़त्म। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। इसमें सिर्फ हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा क्वेश्चन है, रवि सोम एंड मंगल, ओके, रवि सोम एंड मंगल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। प्रॉफिट एंड लॉस को, एक फर्म में पार्टनर है और 2:3:5 के रेशियो में प्रॉफिट को बांटते हैं। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2023 एज अंडर। उनकी बैलेंस शीट दी हुई है हमें। जनरल रिजर्व है, लाइबिलिटी साइड 18,000 रुपये का, क्रेडिटर से 12,000 रुपये के। इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा रवि की कैपिटल, अच्छा तीनों के कैपिटल दिए हुए, रवि सोम एंड मंगल की 20,000, 18,000, 16,000। ठीक है, अब अपन असेट साइड देख लेते हैं। बिल्डिंग में दिए हुए हैं 40,000 रुपये, फर्नीचर दिया हुआ है 20,000 रुपये का, और डेटर्स हैं यहाँ पर 15,000 रुपये के, और कैश है 9,000 रुपये का। ठीक है, अब हम एडजस्टमेंट्स देखते हैं कि एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है। मंगल रिटायर्स ऑन 1 जनवरी 2024। मंगल जो है वो 1 जनवरी 2024 को रिटायर हो गया है। कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग प्रिपेयर, यहाँ पर हमको नीचे कुछ कंडीशन दी है, उसको ध्यान में रखकर प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी रिवैल्यूएशन अकाउंट ही होता है, आप अच्छे से याद रखिएगा। जब भी क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोला जाए तो इसका मतलब ये है कि वो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ओके, तो हमें नीचे कुछ 4 कंडीशन दी हुई है, तो देख लेते हैं इससे रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा। तो यहाँ पर कंडीशंस हैं, इंक्रीज बिल्डिंग एंड फर्नीचर बाय 5%। हमको बिल्डिंग और फर्नीचर को 5% से इंक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ करना है मतलब प्रॉफिट हो गया, फ़ायदा हो गया, तो हमने क्या लिखा, बाय बिल्डिंग फर्नीचर और बिल्डिंग की वैल्यू का 5%। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी थी, बिल्डिंग कितने की थी हमारे पास, 40,000 रुपये की, और फर्नीचर था 20,000 रुपये का। बिल्डिंग 40,000 की है, फर्नीचर 20,000 का है, तो 40,000 का 5% कितना होगा, 4 5 20, तो 2,000 रुपये इसमें आ जाएंगे बिल्डिंग में, और फर्नीचर कितने का था, 20,000 का 5% मतलब 1,000, तो फर्नीचर के 1,000 रुपये बढ़ गए। इसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 10% ऑन डेटर्स। हमें डेटर्स पर 10% का प्रोविजन बनाना है, मतलब ये हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई, तो हम क्या लिख देंगे, टू प्रोविजन फॉर बेड डेट, PBD मतलब टू प्रोविजन फॉर बेड डेट। अब डेटर्स कितने के थे हमारे पास, 15,000 रुपये के, 15,000 रुपये का 10% कितना आ जाएगा, 1,500 रुपये, तो टू बेड प्रोविज़न फॉर बेड डेट 1,500 रुपये। इसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या बोला है हमको, डिस्काउंट ऑन क्रेडिट एट 5%। क्रेडिटर्स के ऊपर भी डिस्काउंट हमें 5% बनाना है। क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है, इसके ऊपर अगर हम प्रोविजन बना रहे हैं तो ये हमारे लिए
बेनिफिट हो गया, हमारी लाइबिलिटी कम हो गई। तो इसको बाय साइड लिखेंगे बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कितने के हैं हमारे पास में, क्रेडिटर्स हमें 12,000 रुपये के दिए हुए हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स कितने के, 12,000 रुपये के। तो 12,000 रुपये का 5% कितना हो गया, ये रहे क्रेडिटर्स 12,000 रुपये के। तो 12,000 रुपये का 5% कितना हो जाएगा, 600 रुपये। तो ये हमने बाय डिस्काउंट 600 रुपये लिख दिया, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ठीक है। अब इसके बाद है प्रोविज़न फॉर लीगल एक्सपेंसेस 200 रुपये, 200 रुपये का लीगल एक्सपेंसेस के लिए प्रोविज़न बनाए, तो ये भी नुकसान है, लाइबिलिटी बढ़ गई। तो हमने लिख दिया टू प्रोविज़न फॉर लीगल एक्सपेंसेस 200 रुपीज़। बस ये 4 ही ट्रांजेक्शन दिए हुए थे हमें, 4 ही एडजस्टमेंट दिए थे, तो इसी से हमें बनाना था। तो हम देख लेते हैं, 2,000 रुपये और 1,000 रुपये, 3,600 रुपये इसका टोटल आ रहा है, और ये 1,700 रुपये। तो 3,600 में से 1,700 रुपये गए, तो ये बचा आपका 3,600 में से 1,700 गए तो 1,900 रुपये। तो ये प्रॉफिट हो गया 1,900 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इसमें टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट जो है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। हमने यहाँ पर तीनों का प्रॉफिट का हिस्सा भी निकाल लिया, रिवोल्यूशन का 2:3:5 के रेशो में बांटा है 1,900 रुपये को। तो रवि का था 2/10, 0 से 0 कैंसिल, 19 2 38, तो 380। सोम का था 3, तो 0 से 0 कैंसिल, 19 3 57, तो 570, और 19 5 95, मतलब 950 रुपये। ये तीनों के लिख दिए, टोटल लगा दिया। अच्छा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है, ज़्यादा चीज़ें नहीं है इसमें। इस एग्ज़ाम में इस टाइप की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर ख़त्म हुआ। 15 तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द हम ये चैप्टर को भी फिनिश कराएं। क्वार्टरली एग्ज़ाम सारी आप लोगों की, तो आपके जो भी डाउट्स है आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई भी कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो प्लीज़ पूछेगा, हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।